हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग सेक्शन पर। आज आपके सामने बीपीएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार के जो जीआई टैग है, यहां से आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न यहां से पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये एक टॉपिक है जो आगामी आपके जो परीक्षाएं हैं वहां पर ये क्या है, यहां से आपके प्रश्न आने की उम्मीद है। और बीपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए वहां पर बिहार का जो जीआई टैग है उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर बिहार का जो जीआई टैग है इसको इमेज के जरिए सीखेंगे। इमेज के जरिए इसको देखेंगे कि कौन कौन से आपके जो जीआई टैग है वो बिहार के हैं, ताकि हमें वो चीजें याद रहें। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। और देखिए क्या क्या चीजें आपका जीआई टैग के अंतर्गत है। तो सबसे पहले जीआई टैग क्या होता है इसको समझते हैं। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, इसका एक्ट कितना कब आया, किस वर्ष से लागू हुआ, और भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया। तो आइए समझते हैं कि जीआई टैग क्या है। उसके बाद आपके बिहार के जितने भी जीआई टैग हैं वर्तमान तक प्रेजेंट में, जितने भी आपके जीआई टैग हैं, ये 2024 का पूरा अपडेटेड आपका डेटा है। यहां पे आपके जीआई टैग जितने हैं उन सबको इमेज के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले जीआई टैग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जीआई टैग, टैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टैग दे दिया जाता है तो उसकी क्या एक विशेषता हो जाती है। तो जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एक भौगोलिक संकेतक के रूप में उसको क्या दी जाती है, मान्यता प्रदान की जाती है जीआई टैग के रूप में। ठीक है, देखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट WIPO के अनुसार जीआई टैग एक लेबल है। इसके तहत किसी इलाके में किसी उत्पाद को एक विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। याद रखिएगा जीआई टैग क्या होता है, किसी एक क्षेत्र विशेष की जो उत्पाद होता है इसको एक विशेष पहचान देने के लिए क्या दिया जाता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। और याद रखिएगा जीआई टैग का एक्ट कब का है, तो 1999 का ये क्या है, अधिनियम है। और 2003 से क्या होता है, ये आपका जो जीआई टैग है ये भारत में लागू होता है। और सबसे पहले याद रखिएगा जीआई टैग किसको दिया गया, 2004 में। किसको मिला है, दार्जिलिंग चाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। उसके बाद कब का अधिनियम है, 1999 का। किस वर्ष से लागू हुआ, 2003 से। पहला जीआई टैग किसको दिया गया, 2004 में। दार्जिलिंग आपकी जो चाय है पश्चिम बंगाल की, इसको मिला है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जीआई टैग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए अपने टॉपिक की ओर आते हैं और बिहार के जितने भी आपके जीआई टैग हैं उन सबको देखते हैं इमेज के जरिए, ताकि वो चीजें आपको याद रहे कि कहां की हैं, क्या चीज है वो चीज। देखिए सबसे पहला क्या है, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट। ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। ठीक है, तो यहां पर आपकी जैसे सरपत हो गया, इस प्रकार की जो घास होती है उससे हाथ से बना जो भी आपका वस्तु होता है वो क्या कहलाता है, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट कहलाता है। यहां पर देखिए आपके सामने एक इमेज है जिसमें डलिया है और साथ साथ में छोटी छोटी आपकी जो क्या बनी हुई है, जिस प्रकार आपका बर्तन होता है तो उसी प्रकार का आपका ये क्या बना है, यहाँ पर डलिया हो गई, अन्य जितने भी आपके जो सामान है ये सभी कहाँ के हैं, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। और बिहार का इसको क्या जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कौन सा है, देखिए अगला कौन सा है, सुजनी कढ़ाई। इसमें क्या होता है, ये आपके सामने कढ़ाई है, इसमें कपड़े पर मछली हो गया, आपका मोर हो गया, इस प्रकार की जो कलाकृतियां कपड़ों पर बनाई जाती है वो किसके, सुजनी कढ़ाई के अंतर्गत आती है। और बिहार का इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, अब देखिए भागलपुरी, भागलपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो जर्दालू आम है इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। आपके सामने ये आम की इमेज है, देखिए जर्दा कलर का है, डार्क एकदम है पीला। तो यहाँ का जो आम की विशेषता क्या होती है, अत्यधिक डार्क होता है। ठीक है, तो इसको क्या आपका जो भागलपुरी जर्दालू आम है बिहार में, इसको भी क्या जीआई टैग मिला हुआ है। आगे देखिए अगला कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, भागलपुरी जो आपकी सिल्क है, भागलपुर वाला क्षेत्र है, यहां पर जो सिल्क की साड़ी बनाई जाती है इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आपके सामने ये इमेज है भागलपुरी सिल्क की। आगे देखिए अगला कौन सा इमेज है आपके,
अब यहां पर देखिए कतरनी चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। कतरनी चावल ये आपके क्या होते हैं, चावलों की लंबाई क्या होती है, इसमें बड़े बड़े चावल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका जो कतरनी है, यहां पर चावल की विशेषता है कि चावल क्या काफी लंबे लंबे होते हैं। तो इसको क्या जीआई टैग दिया गया है बिहार का। कौन सा चावल है, कतरनी चावल। आगे देखिए अगला कौन सा आपके सामने ये क्या है, मगही पान। मगही पत्ते या मगही पान, ये आपके सामने क्या है, पान का पत्ता है मगही वाले क्षेत्र का। इसको क्या दिया गया है, उस मगही क्षेत्र की ये विशेषता है पान के पत्ते की, काफी चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है। तो इसको क्या दिया गया है, उस क्षेत्र की विशेषता को संरक्षित करने के लिए इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया है, मगही जो आपका पत्ता है इसको, ठीक है। अगला देखिए क्या है, शाही लीची। कहां की है वो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर की आपकी शाही लीची है जिसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। और आपके सामने ये आपकी लीची है, इसका इमेज है लीची का, ठीक है। ये क्या है आपकी लीची जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला देखिए क्या है आपका, देखिए अब क्या है, ये सिलाओ खाजा, ठीक है। ये क्या है, एक मिठाई के रूप में होती है, स्वादिष्ट व्यंजन होता है। कहां पर, नालंदा राजगीर में इसका क्या होता है, काफी बनाई जाती है। तो इस वजह से क्षेत्र की भौगोलिक एक संकेत के रूप में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नाम क्या है ये याद करिएगा, सिलाओ खाजा, ठीक है। आप देखे होंगे मेले में जो दुकानें लगती है वहां पर ज्यादा मिल जाएगा आपको सिलाओ खाजा, ठीक है। ये क्या है, एक स्वादिष्ट आपका क्या मिठाई के रूप में होता है। तो ये एक आपका सिलाओ खाजा जो प्रोडक्ट है इसको क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखिए क्या है, देखिए मधुबनी पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां की, बिहार की। जहां पर राधा कृष्ण इस प्रकार की जितनी भी फूल पत्तियों वाली आपकी पेंटिंग बनाई जाती है, जब आप मधुबनी बिहार जाएंगे तो वहां का जो रेलवे स्टेशन है भाई साहब, इस प्रकार की पेंटिंगों से पूरा क्या भरा हुआ है। तो मधुबनी पेंटिंग का जो जीआई टैग है बिहार में है, इसको भी क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए एक पिपली वर्क है। पिपली वर्क में देखिए क्या क्या होता है, पिपली वर्क में बिहार का क्या है, एक पारंपरिक पैच वर्क होता है जिसमें कारीगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पारंपरिक रूपांकनों जैसे आपका हाथी, मोर, फूलों के साथ साथ शानदार रंगीन कपड़ों और दर्पण के टुकड़ों पर आधुनिक रूपांकन करते हैं। ये आपके सामने इमेज बनी हुई है जहां पर ये आपका क्या है, जो कांच का टुकड़ा है इसका यूज किया गया है। उसके बाद रंगीन कपड़ा है, यहाँ पर मोर की इमेज बनाई गई है। तो इस प्रकार की जो कढ़ाई कपड़ों पर की जाती है, बनाई जाती है आपकी कढ़ाई वाली जो आपका चित्रकारी, वो किसके अंतर्गत, पिपली वर्क के अंतर्गत आती है, ठीक है। और याद रखिएगा पिपली वर्क और पिपली वर्क का जो लोगो है वो भी क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो पिपली वर्क ये है और इसका लोगो भी है, इसको भी क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है बिहार के जीआई टैग के अंतर्गत। आगे देखिए क्या है आपका प्रोडक्ट, देखिए सुजनी कढ़ाई आपको बताया था, जहां पर क्या कपड़ों पर, ये था आपका कपड़ों पर आपकी मछली, ठीक है, मछली अन्य आपके जो भी चित्रकारी है वो की गई थी। तो सुजनी कढ़ाई और इसका जो लोगो है उसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सुजनी कढ़ाई, सुजनी लोगो है, पिपरी वर्क्स भी हैं, इनको भी याद करिएगा। अब आगे क्या है आपका, मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में क्या है, जो आपका मखाना है काफी उत्पादित किया जाता है। तो मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है वहां की विशेषता क्या है, काफी उत्पादित, काफी संख्या में आपका जो मखाना है वो उत्पादित किया जाता है। तो क्षेत्र की विशेषता के आधार पर इसको क्या प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा आपका जो मखाना है वो प्रोटीन का क्या होता है, इसमें काफी मात्रा में क्या आपके जो प्रोटीन है वो पाया जाता है मखाने में, ठीक है। तो मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है वहां का जो मिथिला मखाना है इसको क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा आप। अगला देखिए, जिस प्रकार कतरनी चावल था उसी प्रकार आपका मरचा धान है, इसको भी क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके सामने ये चावल है, ये भी क्या लंबे लंबे चावल होते हैं आपके। तो मरचा चावल और बिहार वेस्ट चंपारण, ये याद करिएगा कहां पर, मरचा धान पश्चिमी आपका जो चंपारण है, ठीक है।
पश्चिमी आपका जो चंपारण वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है, मरचा चावल उगाया जाता है। इस क्षेत्र की विशेषता है मरचे चावल लंबे लंबे होते हैं। तो इसको क्या, इस क्षेत्र में क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है, और कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा 10 वर्ष के लिए। उसके बाद आपको फिर क्या, इस जीआई टैग अगर फिर से प्रदान करना चाहते हो तो फिर से आपको क्या आवेदन करना होता है। तो मरचा चावल कहां का है, पश्चिमी चंपारण, इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्या है, मंजूषा कला है, मंजूषा आर्ट। जिस प्रकार आपकी मधुबनी पेंटिंग है उसी प्रकार आपका देखिएगा यहां पर क्या मंजूषा आर्ट भी है, जहां पर ये अनेक प्रकार की आपकी क्या हाथी है, उसके ऊपर अनेक प्रकार की जो चित्रकारी है वो की गई है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या थे, बिहार के जितने भी जीआई टैग, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं जो अब तक बिहार में दिए गए हैं, उनको वीडियो के माध्यम से समझे और इमेज के साथ देखें कि कौन कौन सी आपकी जो प्रोडक्ट है इनको क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपके सामने बिहार का जीआई टैग। तो कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।